पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर पर ईडी की दबिश के मामले में विधानसभा की कार्यवाही का कांग्रेस ने अब बहिष्कार कर दिया है। कांग्रेस विधायक भिलाई के लिए रवाना हो चुके हैं और भिलाई में ईडी के खिलाफ अब प्रदर्शन करेंगे भूपेश बघेल के घर के बाहर। एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, विधानसभा की कार्यवाही का कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कार किया है और कांग्रेस के विधायक अब भिलाई के लिए रवाना हो चुके हैं। भिलाई में ईडी के खिलाफ कांग्रेस के विधायक प्रदर्शन करेंगे। बड़ा अपडेट आपको बता दें, भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घर ईडी ने सुबह 7 बजे से दबिश दी है। लगातार 12 से 15 अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं और अब ये मुद्दा जब कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के भीतर उठाया तो वेल में घुसने के चलते अब कांग्रेस के विधायकों को निष्कासित कर दिया गया है और इसी मामले में अब विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं उन्होंने विधानसभा की कार्यवाही का विरोध किया और लगातार ये आरोप लगाया कि द्वेषपूर्ण कार्रवाई हो रही है और अब भिलाई के लिए वो रवाना हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश राज लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार कर दिया है, भिलाई के लिए रवाना हो चुके हैं, और क्या अपडेट है? बिल्कुल अविनाश, ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब वो दिन भर इस कार्रवाई में हिस्सा नहीं लेंगे और सभी के सभी विधायक, जितने करीब 30 विधायक थे यहाँ पर, और सभी सीनियर जूनियर तमाम विधायक यहाँ से रवाना हो चुके हैं भिलाई के लिए। रवाना होते हुए हमने बातचीत भी की उमेश पटेल से और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के मामले उठाने के लिए सरकार उन्हें परेशान कर रही है, कांग्रेस के विधायकों को ईडी का छापा पड़ जाता है भूपेश बघेल के यहाँ। इसलिए छापा पड़ा क्योंकि शुक्रवार की सदन की कार्रवाई में उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल पूछ लिए, इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है उनको। और इसके पहले जब कवासी लखमा ने इसी तरह के भ्रष्टाचार के मामले का उजागर किया था तो उनके वहां भी ईडी की कार्रवाई हो गई थी ईओडब्ल्यू की, और फिर उनको भी जेल जाना पड़ा। तो सरकार आवाज दबाना चाहती है विपक्ष की और इसीलिए आज सुबह से ही, जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, प्रश्नकाल से ही विपक्षों ने हंगामा शुरू कर दिया था, नारेबाजी की, निलंबित भी हुए। हालांकि संसदीय मान मर्यादा का ख्याल रखते हुए उनका निलंबन रद्द कर दिया गया तुरंत ही। फिर विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर 2 बार सीनियर मंत्री उनको मनाने भी पहुंचे। पहली बार खुद डिप्टी सीएम अरुण साव पहुंचे थे नेता प्रतिपक्ष के कमरे में, जहां तमाम जो विधायक थे निलंबित होकर के वो थे, उनको मनाने की कोशिश की गई, वो नहीं लौटे। उसके बाद फिर रामविचार नेता। राजेश, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईडी तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर ईडी की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। कांग्रेस के विधायक भी भिलाई पहुंच गए हैं, विधानसभा से सीधे भिलाई पहुंचे हैं। कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी अब भिलाई पहुंच चुके हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, जैसा कि लगातार आप तक अपडेट्स पहुंचा रहे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल और उनके बेटे के घर ईडी की टीम ने सुबह 7 बजे से छापेमार कार्रवाई शुरू की है, जो कि अब तक जारी है और इस कार्रवाई का कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया और अब कांग्रेस के सभी बड़े नेता भिलाई पहुंच चुके हैं और ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। मौके से ये तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं IBC 24 पर एक्सक्लूसिव। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं भूपेश बघेल के घर के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कांग्रेसी धरने पर बैठ गए हैं। ईडी की कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस के सभी बड़े नेता भी अब भिलाई पहुंच चुके हैं और ईडी की कार्रवाई का विरोध वो यहां पर कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, अब कांग्रेस के कई बड़े नेता जो हैं वो भी अब भिलाई पहुंच रहे हैं, धीरे धीरे करके यहां पर कांग्रेसियों का जमावड़ा हो रहा है। राजेश, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? तो हमारे सहयोगी राजेश से हम एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं वो भूपेश बघेल के घर के बाहर पहुंचे हुए हैं और ईडी की जो कार्रवाई है उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। आज सुबह से ही ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जब से ही ये खबर सामने आई कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर ईडी की टीम पहुंची हुई है। कई गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनके घर पहुंचे और उनसे और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है। कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर
भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है। भूपेश बघेल के कई सारी कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो और चाहे महादेव सट्टा ऐप हो। कई तमाम मामलों को लेकर उन पर कार्रवाई चल रही है और इसी के चलते ईडी की जो टीम है वो उनके घर पहुंची है। और हमारे सहयोगी राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, लगातार सुबह से हम देख रहे हैं कि ईडी की कार्रवाई का कांग्रेस विरोध कर रही है और अब कांग्रेस के बड़े नेता भी भिलाई पहुंच चुके हैं। जी, अगर हम बात करें तो पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के तमाम जितने बड़े नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, सारे विधायक यहाँ पहुंच चुके हैं और सबसे बड़ी संख्या में युवा कांग्रेसी भी, पूरे प्रदेश के युवा कांग्रेसी भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। तो अगर हम बात करें कि भिलाई चरौदा में जो भूपेश बघेल का घर है वहां पर सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं, सभी विधायक पहुंच चुके हैं और सबका ये कहना है कि ये कार्रवाई द्वेषपूर्ण कार्रवाई की जा रही है। विपक्ष के लोग हैं, भूपेश बघेल है, नेता प्रतिपक्ष के तमाम लोग जो है सरकार के खिलाफ मामले उठा रहे हैं विधानसभा में, उसको उस आवाज को दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई की गई है। और यहाँ पर जो भीड़ उमड़ी है उसको देखते हुए पुलिस की फोर्स में काफी संख्या में पुलिस का फोर्स भी यहाँ पे तैनात कर दिया गया है। अधिकारी भी, पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पे मोर्चा संभाल लिए हैं और लगातार नारेबाजी, ईडी की कार्रवाई के विरोध में लगातार नारेबाजी चल रही है, नंगाड़ा बजाकर विरोध किया जा रहा है। और जब से सुबह लगभग 8 बजे से ईडी की टीम जो है, ईडी के अफसर जो है भूपेश बघेल के बंगले में पहुंचे हैं, उस समय से लेकर ना तो भूपेश बघेल बाहर निकले हैं, ना ही उनके जो लड़के हैं परिवार का कोई सदस्य बाहर निकला है। मगर यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लगातार जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती जा रही है और युवा कांग्रेसी अब यहाँ पर पुतला लेकर पहुंचे हैं, ईडी का पुतला जला रहे हैं। काफी संख्या में पुलिस भी यहाँ मौजूद है और उसके झीना झटकी और झूमा झटकी के भी यहाँ पे आपको स्थिति निर्मित हो चुकी है। नारेबाजी कर रहे हैं और ईडी का पुतला यहाँ पर जला रहे हैं। तो विरोध प्रदर्शन जो दोनों को यहाँ पर लगातार जारी है यहाँ पर, और लोगों का आक्रोश भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। काफी संख्या में पूरे प्रदेश भर के जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता, वो यहाँ पर इकट्ठा होने जा रहे हैं। हालांकि लोगों को शांत करने के लिए, माहौल को शांत करने के लिए काफी संख्या में पुलिस का बल भी मौजूद है। और अभी हम देखें तो आकाश शर्मा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में युवा कांग्रेसी जो है वो पुतला दहन कर रहे हैं और पुतला लेकर वो भूपेश बघेल के बंगले के सामने जहाँ पर ईडी कार्यकर्ता मौजूद थे वहां तक पहुंच चुके थे। अब रोकने की कोशिश कर रही है, लगातार जो है नारेबाजी और प्रदर्शन उनका जारी है। जी बिल्कुल राजेश, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता भी अब भिलाई पहुंच चुके हैं। इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है, ईडी के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और सीधे तौर पर बीजेपी पर और केंद्र पर ये निशाना साधा जा रहा है कि ये जो कार्रवाई है वो द्वेषपूर्ण कार्रवाई है। ईडी की कार्रवाई इसे नहीं माना जा रहा है और एक बड़ा आरोप कांग्रेस यहां पर लगा रही है। कांग्रेस की आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है, यह भी आरोप लगाया जा रहा है। तहसीन जैदी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। रायपुर, अरे तुम जुड़े थे क्या? तुम्हारे का तो जुड़े हैं, बात करो ना, जुड़ा लो तुम। अरे जुड़े हो लो ना यार, तहसीन हमारे साथ जुड़े हैं, बोल रहे तो पूरा जोश करके बात, कोई नहीं है हमारे। चलो ठीक, उसका माइक ले लिया? हाँ ले लिया। और ये देखिए पुतला दहन किया जा रहा है, ईडी का पुतला दहन किया जा रहा है भिलाई से। ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस जो है, कांग्रेसी कार्यकर्ता जो है वो अपना गुस्सा इस तरीके से देखिए दिखा रहे हैं। ईडी का पुतला दहन किया जा रहा है क्योंकि ईडी की कार्रवाई को गलत ठहराया जा रहा है, द्वेषपूर्ण बताया जा रहा है। और सुबह से कांग्रेसी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। भूपेश बघेल के घर के सामने भी एक तरफ कांग्रेसी नेता जुटे हुए हैं, जमावड़ा उनका लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए ईडी का पुतला दहन किया जा रहा है। ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेसी यहां पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। ईडी का पुतला यहां पर दहन किया गया। सुबह 7 बजे से भूपेश बघेल के घर में ईडी की टीम मौजूद है। उनके और उनके बेटे से, चैतन्य बघेल से पूछताछ की जा रही है और जब यह खबर सामने आई तो उसके बाद से ही कांग्रेसी इस कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। इस कार्रवाई को गलत बताया जा रहा है, द्वेषपूर्ण कार्रवाई इसे कहा जा रहा है और एक एक करके जो कांग्रेसी हैं वो भूपेश बघेल के घर के सामने धरने पर बैठ गए हैं। और अब देखिए ये तस्वीरों से आप समझेंगे कि गुस्सा कितना ज्यादा है। कांग्रेसी जो हैं वो ईडी की कार्रवाई से नाराज हैं, इसे गलत ठहरा रहे हैं
और ईडी का पुतला दहन किया गया है। भिलाई से ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कांग्रेसी जो है, स्थानीय कांग्रेसी नेता जो है, वो ईडी की कार्रवाई का विरोध कुछ इस तरीके से कर रहे हैं। और देखिए, हालातों को काबू में करने के लिए यहां पर पुलिस टीम भी मौजूद है। यहां पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमा झटकी के भी हालात यहां पर बने हैं। चूंकि देखिए, यहां पर कांग्रेसी जो है वो ईडी का पुतला दहन कर रहे हैं। बड़ी संख्या में यहां पर कांग्रेसी जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो मौजूद है। और भूपेश बघेल के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, ईडी जो कार्रवाई कर रही है, जो पूछताछ हो रही है, उसका विरोध यहां पर किया जा रहा है। तो भूपेश बघेल के भिलाई स्थित घर में सुबह 7 बजे से ही ईडी की टीम जो है वो पहुंच गई थी। कई गाड़ियों में ईडी के जो अधिकारी हैं वो भूपेश बघेल के घर पहुंचे और उनसे और उनके बेटे से लगातार पूछताछ हो रही है। चैतन्य बघेल से जुड़े कई ठिकानों समेत 14 जगहों पर आज छापेमार कार्रवाई की गई है। कार्रवाई अब भी जारी है। लगातार भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ की जा रही है। शराब घोटाले मामले से जुड़ी पूछताछ भी उनसे की जा रही है। वहीं महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर भी भूपेश बघेल और उनके बेटे से पूछताछ हो रही है। और इसी पूछताछ का, इसी कार्रवाई का कांग्रेस जो है वो विरोध कर रही है। ईडी पर कई सारे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। साफ तौर पर यह कहा गया, कांग्रेस का यह कहना है कि ये जो कार्रवाई है वो गलत है। कांग्रेस की आवाज को, भूपेश बघेल की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिशें की जा रही हैं। और यही वजह है कि विधानसभा में भी ये मुद्दा आज उठाया गया था। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट भी किया। वेल में बैठकर ही यहां पर जो कांग्रेसी थे वो विरोध करते हुए नजर आए थे विधानसभा में। और विरोध करने के बाद जो है वो जो विपक्षी हैं वो विधानसभा से वॉकआउट कर चुके थे। और अब सीधे जितने भी कांग्रेसी हैं, बड़े नेता जो है वो भिलाई पहुंच चुके हैं। और एक तरफ भूपेश बघेल के घर के सामने कांग्रेसी मौजूद है, तो वहीं दूसरी तरफ जो स्थानीय नेता हैं वो अपना गुस्सा कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। यहां पर ईडी का पुतला दहन किया गया है। और आपको बता दें कि भूपेश बघेल और उनके बेटे के साथ ही उनके जो करीबी हैं, उनके ठिकानों पर भी ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है। ईडी ने दबिश दी है। ईडी के कई अधिकारी इस वक्त भूपेश बघेल के घर में मौजूद हैं। कांग्रेस की जो सरकार थी 5 साल की, उसमें तरह तरह के स्कैम हुए, घोटाले हुए और उसकी जांच सेंट्रल एजेंसियां कर रही हैं। और कई लोग जेल के अंदर भी हैं, कई लोग जेल जाने की तैयारी में भी हैं। तो उसी निमित्त ईडी की जांच हो रही है और इसमें प्रदेश का कोई दखल नहीं है। प्रदेश का जिस तरह से आरोप की दुर्भावनाओं से हो रहा है, ये सेंट्रल एजेंसी जांच कर रही है। आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी सेंट्रल एजेंसी है, उसमें प्रदेश का कोई लेना देना उससे नहीं। भूपेश बघेल जी की ईडी की रेड हो रही है, कोई हैरानी की बात नहीं है। विपक्ष के यहाँ ईडी को ही भेजने का एक परंपरा भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर रखी है। कोर्ट ने सीबीआई का एक केस जो बघेल साहब के खिलाफ था उसको खारिज कर दिया था। कोई केस बघेल साहब के खिलाफ अभी नहीं है, लेकिन फिर भी आज ईडी की रेड उनके यहाँ हो रही है। जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक अंग बनकर आज ईडी जिस तरह की काम कर रही है, ये भूला नहीं जाएगा, हम भी याद रखेंगे। तो देखिए, बड़ा आरोप यहां पर लगाया। एक तरफ तो सीएम विष्णुदेव साय कह रहे हैं कि जो कार्रवाई है वो निष्पक्ष तरीके से की जा रही है, सेंट्रल एजेंसी है जो अपनी कार्रवाई कर रही है सबूतों के आधार पर। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने एक बड़ा आरोप लगाया, कहा कि जो ईडी है वो बीजेपी का ही अंग है और उसी के इशारे पर यह कार्रवाई हो रही है। क्योंकि जो मामला, जो मुद्दा कोर्ट ने 7 साल पहले ही खारिज कर दिया था, उस मामले को लेकर आखिर अब क्यों कार्रवाई की जा रही है, वो भी पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर पर यह कार्रवाई हो रही है।